गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा जब भी किसी को अपने साथ मिलाना चाहता है, जहाँ उस दरगाहे अल्लाह के घर लेकर जाना चाहता है, तो वह किसी के गुण अवगुण नहीं देखता। जब किसी को अपने साथ मिलाना होता है तो कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बनता है। आज की साखी भी कुछ ऐसी ही घटना से प्रेरित है। आज की साखी भाई शादी जी की साखी है। आइए आज की ये बड़ी ही महत्वपूर्ण साखी श्रवण करते हैं। भाई शादी का जन्म धालीवाल गांव के एक मुसलमान परिवार में हुआ था। लड़कपन से ही उसको कुश्ती का शौक़ था। उसको कुश्ती सिखाने वाले पहलवान ने इस शर्त पर शिष्य बनाया कि गांव से बाहर सोना होगा और औरतों से दूर रहना होगा। भाई शादी ने पूरा जीवन विवाह नहीं किया। मशीनी कार्य का उन्हें शुरू से शौक़ था। होती मर्दान में कुछ समय उन्होंने एक पुल के निर्माण के समय एक अंग्रेज अफसर के मतहत काम किया और मैकेनिक का काम भी सीखा। फिर अमृतसर में एक मुसलमान मिस्त्री के यहाँ ऑयल इंजनों पर काम किया और वहाँ रहकर एक कुशल मिस्त्री बन गए। जब भी आप अपने गांव आते तो शरारती लड़कों के साथ मिलकर उद्यम मचाते। 20-22 वर्ष की आयु से भाई शादी ज़्यादा समय अपने गांव में बिताने लगे। गांव में तथा आसपास के स्थानों में लोगों की चीज़ों व रुपए पैसे छीन लेना, धौंस देना और मारपीट करना उनका रोज का काम हो गया। शरीर से बलवान और स्वभाव से निडर तो थे ही, लोग उनसे डरने लगे। यह अक्खड़पन ही उन्हें सतगुरु की शरण में ले आया। कई बार ब्यास जाने वाले राहगीरों को भी मियाँ शादी रास्ते में परेशान करते और उनका सामान छीन लेते। एक दिन भाई मेला राम नामक एक सत्संगी ने हजूर महाराज जी से अर्ज की कि धालीवाल गांव की ओर से आने वाली संगत को एक शैतान नौजवान बहुत परेशान करता है। इस पर महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया कि इस बार वह कुछ शरारत करे तो उससे डेरे आने के लिए कहना। कुछ दिन बाद मेलाराम डेरे आ रहा था। रास्ते में भाई शादी मिल गए। रोककर सामान लूटने और मारपीट करने को तैयार हो गए। मेलाराम बोला, भाई मैं तो कमज़ोर इंसान हूँ, तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मुकाबला करना ही है तो मेरे गुरु के पास डेरे जा, वह बहुत ताकतवर हैं। इस चुनौती को भाई शादी ने फौरन स्वीकार किया और डेरे जाने का निश्चय कर लिया। कुछ ही समय बाद एक दिन भाई शादी सठियाला गांव से कुश्ती देखकर वापस लौट रहे थे। डेरे के पास से निकले तो भाई मेला राम की चुनौती याद आ गई। अपने साथियों के साथ डेरे आ गए। उस समय लाइब्रेरी के पास के छोटे से मैदान में सत्संग हो रहा था। अपने साथियों के साथ वह भी बैठकर सुनने लगे। जब सत्संग समाप्त हुआ, सूर्यास्त होने वाला था। धालीवाल डेरे से 5-6 मील दूर था, इसलिए शादी के साथी वापस चलने की जल्दी करने लगे। परंतु महाराज जी के दर्शन करके शादी की तो हालत ही बदल गई थी। महाराज जी से मिलने की इच्छा जाग उठी थी। अपने साथियों से बोले, वली अल्लाह के मुकाम पर आकर उनसे बगैर मिले जाना मुनासिब नहीं है। यह सुनकर शादी के उस्ताद ने, जो उसका चाचा भी लगता था, नाराज होकर जल्दी चलने के लिए कहा। शादी ना जाना चाहता था और ना ही अपने उस्ताद को नाराज़ करना चाहता था। कुछ देर इसी दुविधा में खड़ा रहा, परंतु जब साथियों ने जोर दिया और उस्ताद ने गुस्से होकर चलने का हुक्म दिया तो उदास मन से चल पड़ा। लेकिन सतगुरु का हाथ तो इतना लंबा है
कि 8 दीप, 9 खंड और 14 तबक उसकी पहुँच में हैं। खंडों ब्रह्मंडों पर उसकी नज़र पड़ रही है। वह खट खट की जानता है। चींटी के पग नेवर बाजे, वह भी साहिब सुनता है। जब वह किसी जीव को अपनी ओर खींचना चाहता है तो उसकी रहमत को कौन रोक सकता है। किसी ने कहा है, कीड़ा थाप दे पातशाही। अभी ये लोग कुछ कदम ही चले थे कि सामने से सतगुरु महाराज जी आते हुए मिले। भाई शादी सबसे आगे थे। हजूर दीन दयाल ने उस पर वह मेहर भरी दृष्टि डाली जिसके बारे में कबीर साहब ने फरमाया है, मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न गहूँ कमान। हजूर ने शादी के उस्ताद से कुछ बात की और फरमाया कि इस वक्त अंधेरे में कहाँ जाओगे, कल चले जाना। परंतु उसने जवाब दिया कि उसका गांव पास ही है, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। शादी ने महाराज जी से कोई बात ना की, लेकिन सतगुरु का आकर्षक स्वरूप मन में समा गया। गांव में चैन ना मिला और 3 दिन बाद बगैर किसी से कुछ कहे वह डेरे आ गया और ऐसा आया कि फिर लौटकर कभी ना गया। उस समय शादी की उम्र 23-24 वर्ष की होगी। शाम को सत्संग सुना। हजूर ने सत्संग में फरमाया कि जो लोग पराया धन लूटते हैं उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ती है और अपने किए का पूरा पूरा बदला चुकाना पड़ता है। पूरे सत्संग में शादी की आँखों से आंसू बह रहे थे। दूसरे दिन हजूर से नाम की जांचना की। हजूर ने नाम की दौलत बख्श दी और नाम पाकर भाई शादी की काया ही पलट गई। अक्खड़पन का स्थान गुरु के प्रेम और दीनता ने ले लिया। खूब अभ्यास किया और हमेशा हजूर के साथ रहे। एक बार गांव से खबर आई कि माँ बीमार है। भाई शादी अपनी माँ की खबर लेने चल पड़े, परंतु आधे रास्ते से वापस लौट पड़े। जिस दिन सतगुरु के चरणों में आए थे सब कुछ छोड़ आए थे। सतगुरु से एक दिन के लिए भी दूर होना मंजूर ना था, इसलिए वापस आ गए। रात को भाई शादी हजूर के कमरे के दरवाजे पर सोते थे। रात को हजूर ने आपको आवाज़ दी और फरमाया, भाई शादी तुम्हारी माता चोला छोड़ गई है। सतगुरु ने उसकी संभाल कर ली है। भाई शादी एक बहुत अच्छे मिस्त्री और मैकेनिक भी थे। लेथ मशीन, ऑयल इंजन व ट्रैक्टरों को चलाने व सुधारने में कुशल थे। एक बार भाई शादी महाराज जी के साथ लाहौर गए। वहाँ से एक टूटा फूटा ऑयल इंजन बहुत कम दाम में ले आए। कुछ दिनों में उसे सुधार कर चालू कर दिया और उससे डेरे में बिजली लगा दी। एक बार सुल्तानपुर से 250 रुपये में एक बेकार व टूटा हुआ ट्रैक्टर खरीद लाए और उसे ऐसा दुरुस्त किया कि कई साल तक डेरे में उसे खेती के काम में लाया जाता रहा। इसी प्रकार भाई शादी टूटे हुए इंजन सस्ते भाव में खरीदकर उन्हें दुरुस्त करके बेच देते थे। डेरे में उनकी एक आटा पीसने की मशीन लगी हुई थी। इन कार्यों से उन्हें अपने खर्च से अधिक आमदनी हो जाती थी। भाई शादी अपनी कमाई पर गुजारा करते रहे। अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखते। कभी किसी से कोई चीज़ ना लेते। जब कहीं बाहर जाते तो किसी के यहाँ खाना तो दूर, शरबत या लस्सी तक ना पीते। अपना खाना बाजार से अपने पैसों से लेकर खाते। जब हजूर महाराज जी के साथ दौरों पर जाते तो हजूर की निजी रसोई में खाते। बटाला के मुसलमान लाहौर तो भाई शादी के मशीनों के ज्ञान की बड़ी कदर करते और उनको फ़कीर दोस्त समझकर उनकी इज्जत करते। वह कई बार भाई शादी से कहते कि हमारे साथ रहो। उस कारखाने के मालिक ने उन्हें अच्छे वेतन पर नौकरी देनी चाहिए, पर उन्होंने जवाब दिया, अब इस बादशाह की नौकरी छोड़कर और कहीं जाने को दिल नहीं करता। जो तनख्वाह मुझे इस दरगाह से मिल रही है वह और कहीं नहीं मिल सकती और ना कोई दे सकता है।
भाई शादी ने गुरु की सेवा को ही मुख्य रखा और जिंदगी भर सतगुरु का साथ ना छोड़ा। कई बार अच्छे मुसलमान घरानों से विवाह के पैगाम आते, परंतु आप विवाह करना स्वीकार ना करते। अगर हम लोग कभी उनसे शादी करने को कहते तो जवाब देते, मैं तो खुद शादी हूँ और शादी क्या करूँ। स्त्रियों से आपको सख्त नफरत थी। यह बात आपके पवित्र जीवन के लिए एक ढाल के समान थी। आपका पूरा जीवन अपने सतगुरु की सेवा, गुरु के प्रेम और भजन सिमरन को समर्पित था। सतगुरु से एक दिन का विक्षोभ भी आपको व्याकुल कर देता था। यदि किसी कार्य से अकेले बाहर जाना पड़ता तो उसी दिन वापस आ जाते। उनके भजन सिमरन के बारे में राय साहब मुंशी राम जी अपनी डायरी में लिखते हैं, जब हम इकट्ठे सतगुरु के साथ दौरे पर जाया करते तो वह शादी और मैं एक कमरे में ठहरा करते। रात को जब देखो भजन में अपनी चारपाई पर बैठे। मैंने उनको सोते कम ही देखा। शादी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, मगर उनको आंतरिक ज्ञान था। जब रूहानियत से संबंधित बातें करते तो उनकी बुद्धिमानी और गहराई का पता चलता। गुरु की साखियाँ, गुरु की महिमा का गुणगान करने पर आते तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आश्चर्य से सुनते रहते। गुरु के चमत्कारों के वृत्तांत भी उन्हें खूब याद थे। हर समय सतगुरु के साथ अंगरक्षक की तरह रहते। जब कहीं हजूर सफ़र पर मोटर में जाते तो शादी ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाते। हजूर अपने कमरे में सोते तो शादी बाहर बरामदे में चटाई बिछाकर बैठे रहते। सतगुरु दीन दयाल की भी उन पर बेहद मेहर थी। जब हजूर ने सिकंदरपुर में ज़मीनें खरीदी तो भाई शादी भी हजूर के साथ वहां जाते तथा ट्रैक्टर आदि चलवाते। बाद में शक्कर के कारखाने में मशीनों की देखभाल भी वह बहुत किया करते थे। सतगुरु के परिवार के प्रति उनका अगाध प्रेम था। राय साहब मुंशी राम जी के शब्दों में गुरु की संतान पर जान देते थे। गुरु की संतान से खुशी खुशी मिलते। उनके यहाँ खाना खाकर वह चाय पीकर खुश होते। उनकी खुशी व खुशहाली देखकर ऐसे खुश होते जैसे कि उनको खुद दौलत मिल गई हो। वे अक्सर कहा करते थे कि सरदार चरण सिंह जी से हजूर को बहुत सेवा लेनी है। हजूर महाराज सावन सिंह जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद भाई शादी का मन उदास हो गया। हालांकि सरदार बहादुर जी महाराज और उनके बाद हजूर महाराज चरण सिंह जी के चरणों में भी भाई शादी की गहरी प्रीत थी, फिर भी अपने देह स्वरूप सतगुरु का वियोग वे बहुत महसूस करते थे। सन 1952 में जब महाराज चरण सिंह जी एक बार सिरसा जा रहे थे तो भाई शादी उनकी सेवा में आए और अर्ज की, ये 4000 रुपये मेरे जमा थे, इन्हें आप सेवा में दे देना। मेरी एक आटे की मशीन है, उसे बीबी रली को दे देना। इस पर हजूर ने फरमाया, जाने की इतनी जल्दी क्या है, और कुछ वक्त ठहरो। तो उन्होंने कहा कि उनका अब इस दुनिया में रहने को मन नहीं करता। फिर शादी ने हंसते हुए कहा, मैंने बीबियों से नफ़रत तो बहुत की, पर संस्कार तो डेरे वाले बीबियों के घाट पर ही करेंगे। इस पर हजूर ने कहा, ऐसी क्या बात है, मैं आकर किसी और जगह संस्कार करवा दूंगा। भाई शादी कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, हजूर कोई आपका रास्ता नहीं देखेंगे, पहले ही संस्कार कर देंगे। इसके बाद भाई शादी ने हजूर को बड़े प्रेम के साथ माथा टेका और विदाई ली। 15 नवंबर 1952 की आधी रात के समय कुछ दिन की बीमारी के बाद भाई शादी इस संसार को छोड़कर अपने प्यारे सतगुरु के चरणों में लीन हो गए। बीमारी में ज़्यादा समय उनका ख्याल अंदर ही लगा रहता था।
जब हाल पूछते तो कहते कि अंदर से बाहर आने को जी नहीं चाहता। भाई शादी के चोला छोड़ने के समाचार का तार मिलते ही महाराज चरण सिंह जी सिकंदरपुर से कार द्वारा डेरे के लिए रवाना हो गए, परंतु प्रबंधकों ने हजूर के पहुंचने से पहले ही संस्कार कर दिया था। भाई शादी के बारे में जब उनको किसी सांप ने काटा था, इसके बारे में विवरण पहले की साखी में दिया जा चुका है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ ऐसे सेवक सेवकाएं होते हैं जो गुरु के प्रति अथाह प्रेम और पूर्ण जीवन उनके चरणों में लगा देते हैं। सो हमें भी चाहिए जब भी कभी इस तरह का मौका मिले, जहाँ जो मौजूदा सरकार ने हमें ये अवसर बख्शा है, तो हमें दिन रात उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनके कहने में रहना चाहिए। मौजूदा सरकार की तरफ से सबको आशीर्वाद, प्यार। राधा स्वामी जी।